नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी पशु परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए। आपको जिस क्वेश्चन का भी आंसर आता है आप कमेंट में लिखने में बताएं, और साथ में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में समस्या हो तो आप कमेंट में लिखने में बता सकते हैं। अगर चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? हमारे ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मैलिक अम्ल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब हमारे आमाशय के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारे आमाशय में जो भोजन आता है उसको अम्लीय बनाना। नंबर 2 काम होता है इसका भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। नंबर 3 काम होता है इसका अधपके भोजन का किण्वन नहीं होने देता। ये 3 काम होते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की लंबाई कितने मीटर होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है। छोटी आंत की लंबाई, तो इसकी लंबाई होती है दोस्तों कितनी? 7.5 मीटर होती है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया मैंने, तो ये थोड़ा सा मिसपेटिंग हुआ है। इसका राइट आंसर होगा 7.5 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर होती है। अब देखते हैं दोस्तों, यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है कि हमारे शरीर में वसा का पूर्ण पाचन कौन से अंग में होता है? तो इसका आंसर भी क्या होगा? छोटी आंत में होता है। और दोस्तों आपको पता है कि जो जीव सेलुलोज का पाचन करते हैं उनके अंदर छोटी आंत की लंबाई मांसाहारी जीवों के बजाय बड़ी पाई जाती है, क्योंकि सेलुलोज का पाचन करना एक जटिल कार्य होता है। तो अगर मैं आपको पूछूँ कि शेर और बकरी में किस में छोटी आंत की लंबाई बड़ी होगी, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा परजीवी है? हमारे ऑप्शन है गाय, फीताकृमि, कुत्ता, भालू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फीताकृमि। दोस्तों परजीवी वो होते हैं जो किसी भी जीव को मारे बिना उसके जीव के अंदर या बाहर रखकर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जैसे जूं होती है, जूं भी क्या एक प्रकार की परजीवी होती है। मच्छर क्या है? परजीवी है। खटमल क्या है? परजीवी है। इसी प्रकार फीताकृमि भी क्या होती है? एक प्रकार का परजीवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडे का सूत्र होता है। 4 ऑप्शन है NaHCO3, Na2CO3, CaOCl2, HCl। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा NaHCO3। बेकिंग सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। दोस्तों बेकिंग सोडे के कई नाम होते हैं। नंबर 1 बेकिंग सोडे का नाम होता है बेकिंग सोडा। नंबर 2 होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नंबर 3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और नंबर 4 होता है मीठा सोडा। नंबर 5 होता है खाने का सोडा। ये सभी नाम एक ही सोडे के होते हैं। वो कौन सा है? बेकिंग सोडा है। और जब हम बेकिंग सोडे को गर्म करते हैं तो इसमें से CO2 गैस निकलती है। इस CO2 गैस के कारण ही जो डबल रोटी, पाव रोटी या केक होते हैं उनके अंदर खमीर उठता है। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो क्या आंसर आएगा? बेकिंग सोडा। और सूत्र क्या होता है? NaHCO3। Na2CO3 सूत्र होता है धोने के सोडे का। CaOCl2 होता है विरंजक चूर्ण का। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH का होल्ट वाइज, या इसे बोल सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों अक्सर इसका pH मान पूछा जाता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का pH मान कितना होता है? तो इसका pH मान होता है 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है रोमंथी, दिगरो, डार या मांसाहारी। तो इसका राइट आंसर होगा रोमंथी। जितने भी गाय, भैंस है ना और बकरियाँ ये भी होती हैं, ये क्या कहलाती है? रोमंथी कहलाती हैं, क्योंकि ये क्या करती है? जुगाली करती है। जब भी खाना खाती है तो जल्दी जल्दी खा लेती है, और उसके बाद में क्या करती है? उनका पाचन करने के लिए ये जुगाली करती हैं। और ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? रोमंथी कहते हैं, या रूमिनेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप प्रेशर कितना होता है? डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप प्रेशर कितना होता है? ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं 42 से 47 डिग्री सेल्सियस, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, 45 से 49 डिग्री सेल्सियस, 40 से 42 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर होगा 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ कि स्वस्थ व्यक्ति का शरीर का ताप कितने डिग्री सेल्सियस होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन है आर्गन, नियॉन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आर्गन गैस होती है। बल्ब के अंदर कौन सी उत्कृष्ट गैस होती है? आर्गन गैस होती है। और एक क्वेश्चन आता है कि बल्ब के अंदर जो तंतु बना होता है वो किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का बना होता है। और जो बल्ब का जो तंतु होता है उसका गलनांक कितना होता है? 3,300 डिग्री सेल्सियस होता है। 3300 डिग्री सेल्सियस होता है उसका गलनांक, और वो बना होता है टंगस्टन धातु का। बल्ब के अंदर गैस पूछे तो कौन सी होगी? आर्गन गैस। बल्ब की खोज किसने की थी? एडिसन ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो मैंने आपको बता दिया, टंगस्टन का बना होता है। इसका रीज़न ये होता है कि इसका गलनांक बहुत ही ज़्यादा होता है। गलनांक बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो प्रतिरोधी भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो गलनांक और प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये गर्म होकर, अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म होकर ये क्या करता है, रोशनी देता है, प्रकाश देता है। इसलिए टंगस्टन धातु का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन है, न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने, आर्किमिडीज ने, सोरेनसन ने। तो इसका राइट आंसर होगा सोरेनसन ने की थी। पीएच स्केल में पी का मतलब होता है पोटेंज, जो कि पुसांस जर्मन भाषा का शब्द है। उसका मतलब होता है शक्ति। पीएच स्केल में 0 से 14 तक अंक लिखे होते हैं। अगर किसी विलियन का पीएच मान 7 से कम है तो वो कहलाएगा अम्लीय। अगर 7 से अधिक है, 14 तक है, तो वो कहलाएगा क्षारीय। और 7 होगा तो वो कहलाएगा आसुत जल। तो मेरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या आसुत जल विद्युत का चालन करता है? और अगर नहीं करता है तो आपको आवाज़ बताइए, करता है नहीं करता है? अगर करता है, नहीं करता है, तो ये बताइए कि अगर उसमें हम 1 चम्मच नमक डाल दें तो क्या वो विद्युत का चालन करेगा? इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।